दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक में आज ज़बरदस्त गिरावट हुई। इंट्राडे में 300 के लेवल को भी तोड़ दिया, यानी पिछले कई महीनों के बाद ज़बरदस्त गिरावट का माहौल देखने को मिला और मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से नीचे आ गया है। अब क्या यहाँ पे ज़बरदस्त बिकवाली की संभावना बन रही है या फिर यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस बैक आ सकती है? बाजार में गिरावट का माहौल क्यों बन रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अब यहाँ पे भयंकर तूफानी गिरावट और बढ़ सकती है? क्या पैनिक सेलिंग शुरू होगी या फिर वापस यहाँ से मामला पलट जाएगा? तो कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मार्केट मोजो ने यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर अपनी तरफ से कुछ राय व्यक्त की है और एफआई का रुझान स्टॉक को लेकर क्या है वो भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें जियो फाइनेंशियल में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में 984 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे दो बड़े रीजन रहे, एक तो एफआई की लगातार सेलिंग और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के आंकड़े जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के इस बार आए। पिछले 14 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा जिसने एक माहौल पूरा बिगाड़ दिया। तो एक के बाद एक निगेटिव रीजन साथ में मिल रहे हैं जिसकी वजह से देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो एफआई रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं। और जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी आप देख सकते हो यूएस में ग्लोबल मार्केट अट्रैक्टिव हुए, निवेश अब थोड़ा वहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा कि उनकी पॉलिसी है वो बाजार के लिए फेवरेबल होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना के बाज़ार में निवेश जा रहा है बहुत सारा। उनको लगता है कि चाइना का बाज़ार सस्ता है, इंडिया के बाज़ार में वैल्यूएशन हाई है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। आप देखें तो ऊपर के लेवल से जहाँ पे करीब हमें 8-9 हज़ार पॉइंट की भारी गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है, जिससे बाज़ार काफ़ी नीचे आए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब बाज़ार बढ़ता है तो प्राइस बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब गिरता है तो एक साथ में गिर जाता है। यानी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में जब 1000 पॉइंट की बढ़त होती है तो जो प्राइस बढ़ती है उतना ही, अगर सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर जाता है वो प्राइस उतनी ही धुल जाती है और इसीलिए लोगों को नुकसान हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि ये फिलहाल आरबीआई का जो अंदाज़ा था उससे भी ज़्यादा इस बार इन्फ्लेशन रही है और इसीलिए देखना होगा कि आगे क्या संभावना बनेगी। आज स्मॉल कैप मिड कैप में ज़बरदस्त गिरावट थी और देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 23,138 के स्तर पे आ चुका है, जहाँ पे 425 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.80% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब इतनी भारी भरकम गिरावट में तो जियो फाइनेंशियल का स्टॉक भी कैसे बच के रहेगा। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 310 पर, जो क्लोजिंग थी कल की 310 के आसपास। इंट्राडे में यही दिन भर का हाई है, लेकिन वहाँ से बाजार में गिरावट का माहौल जैसे शुरू हुआ ये स्टॉक भी नीचे आने लगा और अंत में आप देखें तो ये 298 तक आ गया इंट्राडे में, यानी 300 के लेवल को भी तोड़ा। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि क्लोजिंग 300 के आसपास रही है फिर से। अब 300 के ऊपर जब तक स्टॉक है थोड़ा सा यहाँ पे एक रिलैक्स दिखाई देगा, लेकिन जैसे इसका स्टॉक नीचे जाएगा तो फिर वहाँ पे बिकवाली का जोर बढ़ जाएगा। तो 3.17% की आज गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वैसे तो स्टॉक आप देख रहे हो कि 25 अक्टूबर को 306 तक इंट्राडे में चला गया था, काफ़ी नीचे आया था, लेकिन वहाँ से हमने रिकवरी देखी और आप देख रहे हो कि उस बाउंस बैक में स्टॉक काफ़ी ऊपर आया। करीब देख सकते हो कि स्टॉक दौड़ते हुए 328 तक पहुँच गया था 7 नवंबर को। तो जैसे ही बाजार ने साथ दिया 306 से स्टॉक फिर से 328 तक आ गया। लेकिन अब बाजार में जब तक 4-5 ट्रेडिंग सेशन से जब भारी भरकम गिरावट हो रही है तो नतीजा ये है कि स्टॉक इस बार 300 के लेवल को भी तोड़ा इंट्राडे में। आज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, यानी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की है। देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 48 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 79 लाख का वॉल्यूम होता, सामने 40 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 66 लाख का टोटल वॉल्यूम होता, सामने 33 लाख की डिलीवरी बेस का हुआ। लेकिन आज 2 करोड़ का वॉल्यूम, यानी पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पे किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी बिकवाली की है और इसी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई है। अब यहाँ पे मार्केट मोजो इस समय स्टॉक को लेकर देख सकते हो कि सेल की रेटिंग दे रहे हैं, उनके हिसाब से स्टॉक दबाव में है और जैसे वातावरण बना हो उस हिसाब से इसमें गिरावट हो सकती है। तो मार्केट मोजो ने यहाँ पे रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है और देख सकते हो कि इस समय जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहे हैं वो मिडली बुलिश थे, लेकिन अभी इस समय जो वातावरण बना हुआ है वो बिकवाली की तरफ दिखाई दे रहा है और इस हिसाब से देख सकते हो कि स्टॉक आने वाले समय थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो मार्केट मोजो के हिसाब से इस समय दबाव की स्थिति बन रही है।
परंतु ब्रोकरेज हाउस तो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़ी तेज़ी बनेगी तो इनके जो स्टेटमेंट है पूरे चेंज हो जाएंगे, वो स्टॉक को लेकर बुलिश बन जाएंगे। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर उनको भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का उनको डरना नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हो कि इस गिरावट का नतीजा ये रहा कि जो मार्केट कैप है जियो फाइनेंशियल सर्विस का, उसमें 6,256 करोड़ की एक ही दिन में भारी गिरावट देखने को मिली 3.17% की गिरावट की वजह से, और इसकी वजह से जो मार्केट कैप है वो काफ़ी नीचे आ गया। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर देख सकते हो कि दो इसके अंदर आप देखें तो इसके पॉजिटिव पॉइंट है, दो नेगेटिव पॉइंट है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हो कि तो पहला पॉइंट अगर पॉजिटिव देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो काफ़ी बेहतर है और डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है फाइनेंशियल सेक्टर में। कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर स्पेशली फोकस करती है। सरकार ने इस बार बजट बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जिसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है। इसके अलावा जियो ब्रांड का इसको एक मजबूत सपोर्ट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है कस्टमर को इसके ब्रांड के प्रति, और ऑलरेडी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जिसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये दो प्लस पॉइंट तो है, लेकिन इसके सामने निगेटिव पॉइंट भी है, और वो है एक्सट्रीमली हाई पी रेशियो। इसका पी रेशियो बहुत हाई है, पेयर कंपनियों की तुलना में देखेंगे तो इसका पी रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि ये स्टॉक वाकई में इस लेवल पे महंगा है। और दूसरा अगर आप देखें तो पिछले दिनों से जो प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिली है, जिससे जो इन्वेस्टर है उनका जो शॉर्ट टर्म का जो नज़रिया वो बदल गया है। ऐसे में बिकवाली की संभावना बन सकती है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मार्केट कैप 1,90,217.33 करोड़ का है, यानी 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप से नीचे उतर चुका है स्टॉक। नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 635.33 करोड़ है। यहाँ पे इसका पीपी रेशियो 7.67 का है, और डिविडेंड फिलहाल कंपनी देती नहीं है। यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो 638.06 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 47.12% की है, और देख लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा भी रहे। सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 1,432.69 करोड़ के आसपास है। इसकी आरओसी देखें तो 2.16% है, और यहाँ पे पी रेशियोज़ का 362.43 है। इसी की सबसे बड़ी चिंता है कि पी रेशियोज़ का बहुत ज़्यादा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है, बुक वैल्यू इसकी 39.06 है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 382.47 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ईपीएस देखें टीटीएम में तो 0.83 रुपीज़ है पर शेयर। आरओई इसका 1.82% है, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 1,123.90% के आसपास है। कुल मिला के उम्मीद काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ बना हुआ है। 67% बाय की कॉल है, 33% सेल की कॉल है, और 0% होल्ड की कॉल है। यानी जो लोगों का रुझान स्टॉक के साथ बना है, 100 में से 67% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 311 का पहला सपोर्ट है, ये टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 306 का है, ये भी ऑलरेडी सपोर्ट आज टूटा है। तो तीसरा सपोर्ट अब 297 के आसपास है। इंट्राडे में 298 तक स्टॉक गया था। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 324 का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, इसको पार किया तो 333 तक स्टॉक जा सकता है। तेजी का दौर आगे जा रहा तो फिर 338 तक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो स्टॉक दौड़ेगा जरूर, और बाजार बहुत जल्दी आप एक देखें तो फिर बाउंस बैक की तरफ जाएगा जरूर। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, ऐसे में जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।